सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सकें। गुड। बाकी चैट में सभी बच्चों ने कर दिया, वेरी गुड। सो बच्चा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी मैथ्स की बुक का 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हमने सरफेस एरिया से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक को कवर कर लिया। जैसे हमने क्यूब पे सरफेस एरिया देख लिया है, क्यूबॉइड वाली जो हमारी फिगर है उस पर देख लिया है कि सरफेस एरिया क्या फार्मूला लगता है, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। सेम हमने कोन के साथ देखा है, सिलेंडर शेप के साथ देख लिया है, और लेटेस्ट में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं स्फीयर के साथ और हेमिस्फीयर पे, है ना। ये हमने एक्सरसाइज जो है आपकी 13.4 को हम कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, राइट। अभी हम 7th क्वेश्चन ऑनवर्ड पढ़ेंगे, बट उससे पहले बेटा इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ रहे हैं, सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का। स्फीयर मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जो क्रिकेट खेलते हो, बॉल हो गई, है ना, या फुटबॉल हो गई, कोई भी गोल आकृति 3D में, उसको हम कहते हैं स्फीयर, कुछ सॉलिड इस तरीके का। हमने देखा था इसका जो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या होता है बच्चों, 4πr²। यस, आर स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो मैं लिखती हूँ सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4πr²। फिर हमने इसी में देखा कि अगर हम इस स्क्वायर को आधा कट कर दें, है ना, जैसे आप बच्चे खुरापात करते भी हो, टेनिस की जो हरी वाली बॉल होती है उसे बहुत बच्चे, आप क्रिकेट खेलते हो तो बीच बीच में से कितना बार वो फट जाती है, बीच में से आधी भी हो जाती है, राइट। तो उस, या कई बार बच्चे ऐसे खुरापात में भी करते हैं, सेम वही वाली बात बोल रही हूँ मैं। हाफ अगर हम किसी स्फीयर को कर दे तो उसे हम बोलते हैं हेमिस्फीयर, और इसका दो एरिया होंगे, एक होगा बेटा कर्व सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में क्या आ गया, जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट है, ऊपर ऊपर का जो पोर्शन होता है ना, सिर्फ वो पोर्शन ले, यस। सो इसे हम बोलते हैं हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, जो आपका क्या होता है, क्योंकि ये स्क्वायर का हाफ है सीधा, तो स्क्वायर का 4πr² होता है, तो ये आपका सीधा आधा हो जाता है 2πr², ठीक है। इसी में अगर मैं चाहूं कि मैंने जो आधा किया है उसका जो गोल वाला पार्ट है उस पर मैं ढक्कन लगाना चाहती हूँ, है ना, उसे कवर करना चाहती हूँ, तो मैं उसमें क्या करूंगी बेटा, मैं उसमें और कवर भी लगा दूंगी। मतलब अगर मैं इस पे कवर भी, यानी कि मैंने सर्कल को भी ले लिया, सर्कल को भी फिल कर दिया, तो कर्व सरफेस एरिया पता है हमारा 2πr² है। अब मैंने नीचे से सर्कल भी जोड़ दिया, उसमें सर्कल का पता ही है क्या होता है, πr²। अब 2πr² और 1πr² दोनों जुड़ के आपका टोटल कर्व, टोटल सरफेस एरिया कितना बन गया, 3πr²। यस, 3πr², ये हेमिस्फीयर का। ये हमने 3 फार्मूले बहुत अच्छे से डिटेल में बेटा पढ़े थे जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 13.4, क्योंकि अभी भी हम 7th क्वेश्चन ऑनवर्ड कर रहे हैं, तो मैं चाहती थी कि आप सभी को दोबारा से एक बार फार्मूले याद जरूर हो, ठीक है। अगर भूल भी जाते हो बेटा तो माइंड में कॉन्सेप्ट रखना, माइंड में ये रखना कि कैसे बनते हैं, तो आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ, 2 क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं उनकी तरफ। 13.4 का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन रीड करेगा, हैंड रेस करो जल्दी से। फर्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कौन रीड करेगा, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। कुलदीप की आईडी से जो बचा है, चलो बेटा रीड कर दो। of the moon, 1/4 of the diameter of the earth. Find the rotation of their surface area. बेटा कौन सा क्वेश्चन, अच्छा 7th पढ़ा है ना आपने, हाँ। वो कहते हैं द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया।
ठीक है, वो सिंपल से बेटा बात कह रहा है, वो कह रहा है कि एक तो आपके पास मून है और एक आपके पास अर्थ है, ठीक है। तो जो मून का डायामीटर है वो अर्थ के डायामीटर से 1/4 है, ठीक है। तो अगर मैं बच्चा अर्थ का डायमीटर डी लेट कर लू, मान लू डी है अर्थ का, तो मून का कितना हो जाएगा, d/4 होगा, है ना, क्योंकि उसने बोला 1/4 है। अगर मतलब मेरा अर्थ का 100 सेंटीमीटर का है तो मून का आपका 25 सेंटीमीटर का होगा, उसका ये मतलब हुआ, ठीक है। तो अब मैं अगर ये बात कहूं तो बेटा रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पर, अगर डायमीटर डी है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी होती है, d/2 हो जाएगी अर्थ की, है ना, और इसकी कितनी हो जाएगी, r2 में नाम दे देती हूँ, d/4/2 गुना में 2, क्योंकि आधा होता है, यानी कि d/8 हो जाएगी। इतनी बात समझ आई है या नहीं आई, पहले ये बताओ आप लोग। यस मैम। बाकी यस बच्चों, मैम। बाकी मैम। क्लियर सभी को, ओके यस मैम। ओके बेटा, गुड। सो सिंपल हम लिख लेते हैं, लेट द diameter of earth be d। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ r1 नाम दे दिया है, तो यहाँ से d/2 हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं अलग रखती हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए उधर बताया था। सेम यहाँ पर और हो जाएगा, सो द डायमीटर ऑफ मून d/4, so radius of moon, जिसे हमने r2 लिया है d/4 टू, सो यानी कि d/8 होता है, ठीक है। अब सिंपल है बेटा, मुझे ये चीज मिल गई है। अब मुझसे उसने पूछा है रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, तो मुझे सरफेस एरिया अगर मैं निकालू तो मेरा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, है ना। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या है हमारा, 4πr², r1 हो जाए, अर्थ का निकाल रहे तो r1 हो जाएगा, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ मून यानी कि कितना हो जाएगा, 4πr²। रेशियो निकालना है तो मैं इसी को अपॉन में कर दूं, ठीक है। अब देखते हैं, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, r1 कितना है बेटा, r1 है हमारा d/4, नहीं d/2 है, अर्थ की है ना r1, और ये कितना है d/8 का स्क्वायर। सिंपल ये बचेगा, क्योंकि मैंने पाई और 4 कट कर दिया। अब सभी को ये पता है ना बेटा, डिवाइड करना पता ना, अगर मेरे पास a/b है और डिवीजन में c/d है, तो ये आपस में डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई होता है, और ये आपस में, तो यानी कि a × d और c × b होता है। ये सभी को पता है नहीं, मल्टीप्लीकेशन अगर रैशनल टू रैशनल डिवीजन होती है तो हम कैसे करते हैं, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, d²/4 और d²/16, है ना। तो यहां से ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपस में, तो d² × 16, d² × 4, तो ये कट गया, 16 और 4 आया, 4 चौक 16 होता है, तो इतना आ गया आपके पास 4:1, 4:1 आया, यानी कि अर्थ और मून का रेशियो कितना है, 4:1 है। नहीं, कहीं पे मिस्टेक किया है, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। ये देख 64 होगा, ये अट्ठू अट्ठू 64 होता है, ये 64 आएगा, है ना। तो यहाँ पर 64 होगा, अगर 64 को मैं 4 से करूंगी तो कितना आ जाएगा, 12/1, (16:1). चेक करो बेटा, क्लियर है या डाउट है, इतना सभी को क्लियर हुआ या किसी को डाउट है, चेक करिए, चेक करिए बेटा। 1 अगर मैं देखो, मैम।
अगर मैं मून को ऊपर रखती और उसको नीचे रखती ना, अर्थ को, तो हमारा 1:16 आता। मैंने यहाँ मून को ऊपर अर्थ को ऊपर रखा था, मून को नीचे रखा था, इसलिए 16:1 आया। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, रेशियोज वही है। चेक करिए, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। सिंपल, बस यहाँ पर बेटा ध्यान क्या रखना था आप लोगों को कि जो डी है और जो मून का d/4 है, उसके बाद रेडियस आपकी क्या बनेगी। हाँ जी, चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। हैंड रेस कर दो फास्ट। वेरी गुड। चलो, मनीष कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, कर दो जरा रीड। मनीष कुमार की आईडी से जो बच्चा है, क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट बेटा। आप कर रहे हो या मैं और किसी को बोलूं बेटा? ठीक है, गोलू की आईडी से जो बच्चा है बेटा, कर दो जरा रीड। A hemispherical ball is made up of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the ball is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the ball. सो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। वो कहता है एक हेमिस्फीयर बाउल है, ठीक है, जो स्टील की बनी हुई है। अब वो कहता है कि जो इसका इनर रेडियस है, अंदर की जो रेडियस है, वो आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है। और इस आपने देखा है ना, कटोरियां होती, कुछ कटोरियां बहुत मोटी मोटी भी होती है, तो उनकी थिकनेस होती है। तो ऐसे ही इसकी जो थिकनेस दी हुई है बच्चे, वो दी हुई है 0.25 सेंटीमीटर। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप इसका ना आउटर, यानी कि आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालिए। अब ये चीज बेटा हमेशा याद रखना, अगर वो आउटर एरिया की बात कर रहा है तो आउटर ही हम रेडियस भी लेंगे। तो अगर मैं आउटर रेडियस लेती हूँ तो इट मीन्स कि मेरे पास जो थिकनेस है वो भी ऐड हो जाएगी, है ना। अगर वो इनर कर्व सरफेस एरिया बोलता तो मैं 5 ही लेती, लेकिन क्योंकि वो आउटर में मेरी ये वाली थिकनेस भी ऐड हो जाएगी, तो 5.25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई है। अगर मैं आउटर की बात कर रही हूँ तो रेडियस भी मैं आउटर की लूंगी, और आउटर वाली रेडियस में आपकी जो ये थिकनेस है वो भी ऐड होगी। ठीक है, और हमें लेना क्या है, कर्व सरफेस एरिया लेना है, यानी कि ये वाला एरिया लेना है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। अगर वो इनर बोल रहा है तो इनर की रेडियस क्या है, और अगर वो आउटर बोल रहा है तो आपके पास आउटर की रेडियस क्या है। क्लियर? सो मैं गिवन पार्ट लिख देती हूँ सबसे पहले, है ना। सो इनर रेडियस ऑफ बाउल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना। और सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, थिकनेस of bowl is equal to 0.25 सेंटीमीटर। सो मैं लिखूंगी आउटर रेडियस ऑफ बाउल इज इक्वल टू 5 प्लस में 0.25 सेंटीमीटर। सो यहां से हमारे पास कितना आ गया, 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, आउटर कर्व सरफेस एरिया। फार्मूला क्या होता है, आउटर कर्व सरफेस एरिया का मतलब कर्व सरफेस एरिया का हेमिस्फेयर का 2πr²। ठीक है, सिंपल लिखेंगे 2 इंटू में 22/7, आर कितना है 5.25 मल्टीप्लाई 5.25। चलो
सॉल्व करो और मुझे बताओ जरा क्या आंसर आएगा। करिए जरा नोटबुक के अंदर और मुझे बताइए। यहाँ से 2 इंटू में 22/7, यहाँ 525 अपॉन 100, यहाँ भी 5 अपॉन 100। चलिए चेक कीजिए और मुझे आंसर बताइए बेटा, इसको सॉल्व करके कितना आएगा। फोर्टी फोर को 525 गुना में 525 से करो और 7 से डिवाइड करो, उसके बाद 2 जीरो है, यानी कि 10,000 है। करिए जरा, इसमें हमने बहुत प्रैक्टिस करी है, बहुत सारे क्वेश्चंस में करा चुकी हूँ। अब ये आप लोग मुझे बताओगे आंसर कितना आएगा। बहुत इजी है, बस मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो और उसके बाद नीचे 4 जीरो है वो जीरो लगा दो। करिए जरा नोटबुक में और मुझे बताइए। सभी बच्चों को आना चाहिए आंसर। वन 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके वेरी गुड। चेक करते हैं बाकी बच्चों को क्या आ रहा है। $25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करते हैं क्या यही आ रहा है। चेक कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन की ओर। ये इसमें बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस भी की हैं, तो आई थॉट ये वाली कैलकुलेशन तो आप मैम कर लोगे। हाँ जी बेटा बोलो, यही आया है। यस मैम। गुड गुड। अगर किसी को डाउट है कोई इशू नहीं है, मैं भी करके दिखा दूंगी, क्योंकि इसमें सिंपल कैलकुलेशन है, डिवाइड करना है उसको 7 से और जो आएगा उसमें भी फिर डेसिमल लगा देना है, दैट्स इट, है ना। राइट, चलो बहुत अच्छी बात है जो चैट में कर रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। चलो फाइंड फास्ट हैंड रेट्स करो, फिर आगे मूव करेंगे। चलो पंकज की आईडी से बेटा आप रीड कर दो 9th क्वेश्चन। A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. Find first surface area of the sphere, second curved surface area of the cylinder, third ratio of the areas obtained in first and second. राइट, थैंक यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, मैं अभी आपको ये समझाती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। वो कहता है कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। आपको ये दिखाया हुआ है कि ना एक स्फीयर है जो एक सिलेंड्रिकल जो सिलेंडर है, मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप है, उसके अंदर ना बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से फिक्स्ड है, चिपका हुआ है, दोनों की तरफ से अच्छे से चिपका हुआ है, ठीक है। मतलब बिल्कुल जैसे एक बॉक्स के अंदर बिल्कुल स्फीयर जो है ना बिल्कुल फिक्स्ड है, वो कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है। थोड़ा मेरा यहाँ पर दिख भी रहा है बट वो भी स्पेस नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरीके का है, ये स्पेस भी नहीं है, ये भी सर्कल में ही आ रहा है। तो अगर उसने बोला है सर्कल, मुझे एक बात बताओ, अगर एक स्फीयर का सर्कल आर है तो उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, राइट। उसका डायमीटर 2r हो जाएगा। और अगर मेरे पास एक स्फीयर है बेटा, मैं चाहे उसको इधर से लूं ये भी डायमीटर होगा, चाहे मैं ऐसे लंबा लूं ये भी डायमीटर होगा, राइट। तो अगर मैं इस डायमीटर को ऐसे ले रही हूँ ये भी 2r होगा, और ये देखो डायमीटर जो है वो हाइट है आपकी सिलेंडर की, तो इसीलिए हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 2r हो गई, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला बिल्कुल एनक्लोज्ड है सिलेंडर के अंदर, तो जो गोल पूरा ऊपर नीचे है वो तो सेम ही रहेगी। स्फीयर की तो कहीं पे भी ले लो आप, डायमीटर तो सेम ही रहेगा ना, तो मैंने सीधा देखा वो भी 2r है। इट मीन्स की जो सिलेंडर की हाइट है वो भी आपकी कितनी हो गई, और 2r हो गई। इतनी बात समझ में आई है कि सिलेंडर की जो हाइट है वो 2r की हुई है। इतना क्लियर हुआ, बाकी चीजें तो अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। यस,
इतनी हमें अभी चीज तक क्लियर है चीजें। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में पहले तो हम गिवन पार्टी लिख देते हैं। यस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आर and height of cylinder is equal to 2r। ठीक है, पहले पार्ट में उसने बोला है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। सिंपल, और हमें वैल्यू और तो कुछ पता नहीं है, तो यही इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यही हो जाएगा, क्योंकि आर हमारे पास स्फीयर का आर ही दे रखा है, आर की वैल्यू कुछ है तो नहीं। ठीक है, तो यही हो गया। सेकेंड पार्ट में उसने बोला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? जल्दी बताओ फॉर्मूला। 2 pi r h। 2 pi RH। यार एच। 2 pi RH। यस, 2 इंटू में पाई यही रहने देते हैं, 2 पाई आर। एच की जगह पे मैं 2r लिख सकती हूँ, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 2r है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 4 पाई आर स्क्वायर। आप देखो यही आपका सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आया है, जो आपका स्क्वायर का टोटल सरफेस एरिया आया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आया है फार्मूला यूज करके। बस हमने h की जगह, वो क्यों हुआ? क्योंकि हमारा h बराबर में 2r था। थर्ड पार्ट में वो बोल रहा है आपसे रेशो निकालनी है आप इन दोनों की। तो मैं लिखूंगी रेशो बराबर बिटवीन द एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बटे में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर बटे में 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, 1:1 आपका आंसर आ जाएगा। है ना इजी? बस आपको यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना था कि जो सिलेंडर की हाइट होगी वो आपकी 2r होगी, क्योंकि इट मींस कि वो डायमीटर ऑफ अ स्फीयर होगी, और स्फीयर का डायमीटर आप कहीं से भी ले लो वो वही रहेगा, राइट? क्योंकि एक सर्कल है, राइट? एक मतलब एक सिलेंडर जो स्फीयर है वो एक सर्कल की शेप तो है ना, दैट्स व्हाई। इतनी बात समझ में आई है? चेक कीजिए और मुझे बताइए बच्चा। यस मैम। बाकी किसी को कोई डाउट है चेक कर लीजिए। नो डाउट मैम। नो डाउट मैम। नो डाउट मैम। नो डाउट मैम। क्लियर है? ओके गुड। मूव करते हैं आगे। फिर हम आगे अब हम पढ़ेंगे क्या, ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है सिलेंडर के ऊपर। अभी यहाँ पर क्या है, सॉरी उस पे स्फीयर और हेमिस्फीयर पे के ऊपर जो हमने पढ़ा था। अभी तक हमने बेटा क्या पढ़ा है? सरफेस एरियाज पढ़े हैं, है ना? सरफेस एरिया किस किस का पढ़ लिया हमने? जितनी भी हमारे पास फिगर थी सबका हमने देखा। क्यूबॉइड का देखा, है ना? हमने क्यूब का सरफेस एरिया देखा, कोन का, कोन, स्फीयर, उसके बाद स्फीयर का भी देखा, सिलेंडर। हेमिस्फीयर। सिलेंडर शेप का देखा, और एक हेमिस्फीयर का देखा। अब इन्हीं सभी का हमने अभी तक ये सब चीजें जो देखी हैं सरफेस एरिया, जिसमें हमने कर्व सरफेस एरिया भी देखा, कहीं कहीं पे टोटल सरफेस एरिया भी देखा, और कहीं पर एक ही एरिया था, डिपेंडिंग अपॉन आवर फिगर्स। सेम अब इन्हीं सारी फिगर्स का बच्चे क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम और सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है? कोई बताना चाहेगा? वॉल्यूम और सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या होता है? अगर क्यूबॉइड की बात करते हैं, हम स्टार्टिंग क्यूबॉइड से ही करेंगे, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, मान लीजिए बच्चा मेरे पास एक क्यूबॉइड है ना? मतलब आपका रूम ही मान लीजिए। अगर मैं इस रूम में क्यूबॉइड के अंदर अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात कर रही हूँ तो मैं किस चीज की बात करूंगी? और मैं अगर इसके वॉल्यूम की बात कर रही हूँ तो उसमें क्या बात करूंगी? कौन बताएगा?
कितना पता है बेटा, कोई इशू नहीं है, बाकी मैं हेल्प कर दूंगी। बस आप लोगों को डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, बेसिक चीज है ये जो पता होना बहुत जरूरी है। सरफेस एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या है, अगर आप मैम मान लो जिस सरफेस, रूम में बैठे हो। हाँ बताओ। मैम वॉल्यूम में तो मैम ये पूरा कमरे में मतलब कि कितना स्पेस है वही आ जाता है, और बट जो ये सरफेस एरिया होता है तो उसमें मैम ये अ, जितनी भी वॉल्स है उनका ही काउंट होता है। जैसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है तो मैम उनमें सारी वॉल्स के ऊपर जो जो होगा ना वही काउंट होगा, उसके अंदर का काउंट नहीं होगा। राइट। देखो मेजर डिफरेंस आप ऐसे याद करो, मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हो वो एक मोस्टली जो रूम में हमारे रूम होते हैं उनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग ही होती है ना, वो एक क्यूबॉइड की शेप ही होती है मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर हम इसके सारी दीवारों को काउंट कर रहे हैं, ऊपर छत को भी नीचे इसको भी, हम मतलब इन दीवारों को ले रहे हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं सरफेस एरिया। आइदर हम कर्व सरफेस एरिया ले या टोटल सरफेस एरिया ले, मतलब चारों सिर्फ दीवारें ले, है ना, ऊपर की छत और नीचे की जमीन छोड़ दे, कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। अगर हम 6 दीवारों को ले तो हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। यहाँ पर हम सरफेस की बात करते हैं कि उसका सरफेस कितना है। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इस रूम की, जिस मान लीजिए हम जिस रूम में मैं बैठी हूँ, इस रूम की कितनी कैपेसिटी है, कि इसमें कितना सामान आ सकता है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक डब्बा है आपके पास क्यूबॉइड शेप का, उस क्यूबॉइड शेप के डब्बे के अंदर कितना पानी आ सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, लिमिट कितनी है, या मैं बोलूं उसमें हवा कितनी आ सकती है, या फिर हम बोले जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में कितने लोग आप भर सकते हो कि बिल्कुल भी स्पेस ना रह जाए। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम वॉल्यूम, जगह जो स्पेस है उसको भरने को। ठीक है, तो वॉल्यूम का मतलब अगर मैं इस शेप में बात करूं बेटा, अगर मैं इस पास ये एल लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है हमारे पास, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें इस पूरे को भरने के लिए, जो इसको हम पूरा भर दें स्पेस को, इसके जो ये डब्बा जिससे बना है, जिस सरफेस एरिया से इस डब्बा बना है, उसमें जितना भी स्पेस है उसको हम भर दे, आइदर किसी चीज से भी, उसकी कैपेसिटी जितनी होगी उससे हम भर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। उस आकृति, उस फिगर का वॉल्यूम है वो। समझ आई मेरी बात? तो अगर मैं बेटा इसकी क्यूबॉइड की वॉल्यूम की बात करती हूँ तो इसका फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है मेरी कि वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। अब ये क्या बेटा, मैम आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा एक सेकेंड रुको, बाकी बच्चों को आवाज क्लियर है क्या मेरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम, आप ऑडिबल हो। ठीक है बेटा, एक बार चेक करो सौरभ की आईडी से अपना फोन चेक करो, एक तो कि फोन की आवाज फुल है या नहीं, और दूसरा अगर नेटवर्क का भी थोड़ा चेक करो, कई बार उससे भी होता है। अब आ गई सही? ओके। अच्छा, अगर सिमिलरली बेटा, अगर हम, ये तो हमने देखा क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, बेसिकली हम उसकी कैपेसिटी की बात करते हैं, उस शेप की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्योंकि हमें पता है क्यूब की तुम्हें तो सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है ना, क्यूब की तो शेप ही होती है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। तो वॉल्यूम में भी क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, एल भी ए, बी भी ए, सी, A3 में तो ए का क्यूब बन जाता है। तो फार्मूला क्या हुआ, क्यूब के लिए अगर हम बात करें तो ए की क्यूब, इसकी इमेज भी सेम ही रहेगी, बस वहां पर क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है, एक स्क्वायर की तरह होता है, राइट। इन दो फार्मूलों के बेसिस पे ही हमारी एक्सरसाइज जो है बच्चे वो है 13.5, जिसके हम क्वेश्चन अब अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इतना इतना बताइए, किसी को इसमें डाउट है कि ये कैसे बना या ऐसा कुछ, किसी को कोई डाउट? जल्दी बताइए। रिपीट कर दो एक बार। रिपीट करूं? अच्छा, मैंने ये बताया बेटा कि क्यूबॉइड, नो। अच्छा
क्यूबॉइड जो होता है ना, हमने क्यूबॉइड शेप पढ़ी, इसका सरफेस एरिया पढ़ा। तो जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, देखो एक रूम है जिसको हम क्यूबॉइड की तरह मोस्टली लेते हैं, क्योंकि मोस्टली सारे रूम में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों डिफरेंस होती है ना। तो जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम वॉल्स को लेते हैं, सारी वॉल्स को काउंट करते हैं और वहां से सरफेस एरिया की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए ये रूम है, इस रूम में कितने लोग मैक्सिमम आप बिल्कुल ठसम बस भर सकते हो, कितनी कैपेसिटी है कि बिल्कुल भी स्पेस ना बचे, या मैं ऐसा बोलूं इस रूम में कितना पानी भर सकते हो कि बिल्कुल मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है पानी भरने की, तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। उस किसी शेप की कैपेसिटी कितनी है, उस चीज में कितनी फिलिंग हो सकती है, ठीक है। तो वही हमने फार्मूला डिस्कस किया कि क्यूबॉइड का फार्मूला होता है बच्चा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई L इंटू बी इंटू एच, और वहीं पे वो क्यूब है, क्योंकि क्यूब का तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो वहां पर बनता है L इंटू एल या A इंटू ए, तो A क्यूब बन जाता है फार्मूला, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन की और इस एक्सरसाइज का, ये है आपका 13.5। चलिए कौन रीड करेगा फर्स्ट क्वेश्चन, हैंड रेस कर दो, बुक ओपन होनी चाहिए, हैंड रेस करते ही रीड आउट होना चाहिए क्वेश्चन, जिसका भी नाम लिया जाए। इतने बच्चों की क्लास में सिर्फ ये 6-7 बच्चे ही हैं, किसी को कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी रीडिंग पर? बेटा हमारी क्लास में कॉन्फिडेंट विल भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, गलत भी पढ़ो बेटा, कॉन्फिडेंट से पढ़ो, कोई बात नहीं। चलो आरजू धूल की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आप रीड कर दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यस बेटा। Yes, ma'am. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13.5। A matchbox measures 4 centimeter into 2.5 centimeter into 1.5 centimeter. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? यस, थैंक यू बेटा, वेरी गुड। क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक मैच बॉक्स का है, ठीक है, एक मैच बॉक्स है, ठीक है। इस मैच बॉक्स के की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई L इंटू बी इंटू एच दी हुई है, वो दी हुई है आपको 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, राइट। अब वो आपसे ये बोल रहा है कि ऐसे ना 12 बॉक्सेस को मिलाकर एक पैकेट बना लिया गया। सबने मैचेस का पैकेट देखा है ना, वो छोटे से एक मैचेस का पैकेट में बहुत सारी मैचेस की पैकेट करके एक पैकेट बना के रखा हुआ होता है मार्केट में, आप जब भी लेने जाते हो ऐसा ही होता है। तो उसी तरीके से इसने बोला है कि एक माचिस का जो बॉक्स है उसका उसने L इंटू बी इंटू एट हाइट दे दी है, और उसने बोला ऐसे अगर आप 12 को कंबाइन करोगे तो उसका जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। ये आपने उसने पूछा है, अगर ऐसे मैं 12 बॉक्सेस का एक वॉल्यूम कंटेनर बनाऊं तो उसमें कितना, उसका कितना वॉल्यूम होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम सिंपली पहले एक का निकालेंगे, ठीक है, एक का निकालेंगे क्योंकि ये क्यूबॉइड की शेप दिख रही है, सिंपल। तो हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ मैच बॉक्स, है ना। क्या हो जाए, क्या दी हुई है, L आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, B आपको दिया है 2.5 सेंटीमीटर और H आपको दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, वेरी सिंपल, है ना, L इंटू बी इंटू एच, सिंपल, 4 इंटू 2.5 इंटू में 1.5, सिंपल। इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। चलो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई 25/10 एंड 15/10, ओके। यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 15, 10 इंटू 10, ये 2 कट गए, 15 आ गया, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक मैच बॉक्स का आ गया। अभी उसने कितने का वॉल्यूम पूछा है, 12 का, तो हम क्या करेंगे, नाउ वॉल्यूम ऑफ
12 such matchbox, 12 multiply 15 कितना आएगा? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करिए और बताइए किसी को इसमें डाउट है या किसी को कोई दिक्कत? बहुत इजी था, सिंपल। एक का वॉल्यूम पूछा था, ऐसे ही 12 को कंबाइन करके एक वॉल्यूम बना दोगे तो कितना होगा? सिंपल, आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी इसमें। क्लियर मैम। क्लियर? चैट चैट में सभी बच्चे मुझे यस और नो करके जल्दी से बता दो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। बेटा देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर करा रही हूँ, आपको समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैथ्स ऐसे देख कर या सिर्फ लिखने का नहीं है, प्रैक्टिस करने का। तो जो भी हम यहाँ पर करते हैं आप खुद से जरूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ पर देख के कई बार लगेगा बहुत ईजी है, ये तो हो जाएगा, लेकिन जब आप करते हैं ना तो छोटी छोटी मिस्टेक्स पता लगती है, और वो एक बार मिस्टेक अगर प्रैक्टिस में हो जाती है तो फाइनल पेपर में नहीं होगी। राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हैंड रेज करिए जल्दी, कौन करेगा रीड? चलो सौरभ की आईडी से जो बच्चा है बेटा, कर दो जरा रीड। A cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? सिंपल है, कुछ है इस क्वेश्चन में? बिल्कुल भी नहीं है। एक टैंक दे रखा है जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों दे रखी है, लिख लेते हैं। 6 मीटर, 5 मीटर एंड 4.5 मीटर। उसने सिंपल पूछा है कि इसके अंदर कितना लीटर पानी आ सकता है ना? और उसने एक चीज पूछी है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर। पानी जो उसने पूछा है वो लीटर में पूछा है, कितना आ सकता है। तो सिंपल है बेटा, पहले तो मैं निकाल लूंगी वॉल्यूम, है ना? तो हम सिंपल लिखेंगे क्यूबिकल, क्यूबिकल नहीं क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल वाटर टैंक, लेंथ 6 मीटर है ना? बी आपकी 5 है और एच आपकी 4.5 सेंटीमीटर है। सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चा? वॉल्यूम सिंपल है, एल इंटू बी इंटू एच निकालिए और मुझे आप लोग बताइए वॉल्यूम कितना आएगा। 6 इंटू 5 इंटू 4.5, तो 6 इंटू 5 इंटू में 45 बाई 10, 30 मल्टीप्लाई में 45 डिवाइड बाई 10, एक 10 से कट गया। 3 इंटू में 45 कितना आएगा? कितना आएगा? 135 मीटर क्यूब। लेकिन उसने किस में पूछा है बच्चे? उसने पूछा है लीटर में। अब आप सभी को पता होना चाहिए, अगर नहीं याद बेटा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो मैं क्या लिखूंगी? मैं सिंपल एक लाइन लिख दूंगी यहाँ पर, क्या कि in water tank water required in liter is equal to 135 multiply 1000। सो वहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट 1 meter cube volume hold is equal to 1000 liter। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी the amount of water that 135 meter cube volume can hold is equal to 135 multiply 1000, तो 135,000 लीटर। चेक कीजिए बच्चे, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सिंपल क्वेश्चन था, आपने सिंपल वॉल्यूम निकाल दिया और आपको ये पता है 1 मीटर क्यूब आपका डाउट मैम। हाँ जी बेटा। मैम 1 मीटर में कितने लीटर्स होते हैं?
1 मीटर क्यूब में बेटा, 1 मीटर क्यूब की बात कर रही हूँ, 1000 लीटर के बराबर होता यस मैम, 1 मीटर क्यूब में तो 1000 लीटर्स होते हैं, बट मैम 1 मीटर में है। आप बताओ, व्हेन यू आर So 100 कितना आएगा? 100 में 100 1 मीटर में 100 कैसी मैम बातें कर, 10 मैम स्टार्ट, सोच लो। 100 मैम 100 मैम 10 मैम 1 liter is equal to 1000 milliliter. ना 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 ना, 1 meter is equal to 10 liter. बेटा क्यूब में होता है पहली बात तो, ठीक है। अगर मैं 1 की भी बात करना चाह रही हूँ तो 0.1 क्यूब, 0.1 मीटर क्यूब होगा वो, ठीक है, जो 100 लीटर के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। हम बेसिकली मैम। 1 मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कुछ डायमेंशन, राइट। चलिए मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो कौन रीड करेगा बेटा? ज्यादा बच्चों को आना चाहिए अब तो। चलो उमेश यादव की आईडी से जो बच्चा है बेटा, कर दो जरा रीड। यस मैम करते हैं। हम्म, A cuboid water tank is 6 meter long, 5 meter wide, and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? बेटा ये तो सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड रीड करना है। थर्ड रीड करना है क्या मैम? हाँ सेकंड तो बेटा अभी पढ़ के हटे हैं हम, करके नहीं हटे अभी। A critical vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How height must be made to 380 cube meter of lateral? लिक्विड। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। वो कहता है एक क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। हाउ हाई must it be made to hold 360 cubic meter of a liquid? देखो उसने सिंपल बोला है, एक क्यूबॉइडल वेसल है, वेसल मतलब बर्तन है, ठीक है, जिसकी लंबाई आपको 10 मीटर दी हुई है ना, और ये आपको 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आपसे वो पूछ रहा है इसको आप कितना डीप बनाओगे, कि इसके अंदर कितना लिक्विड, लिक्विड मतलब कुछ भी लिक्विड हो सकता है, वो आइदर पानी हो सकता है या पेट्रोल हो सकता है, क्योंकि ये बॉक्स है ना, कोई बर्तन है, कोई भी एक लिक्विड उसमें हो सकता है। वो लिक्विड उसने बता रखा है कितना है, वो दे रखा है 380, ठीक है, 380 मीटर क्यूब। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, राइट, ये आपको दिया हुआ है 380 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। तो मैं गिवन पार्ट लिख देती हूँ, लेंथ ऑफ द क्यूबिक, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडल वेसल इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ आपकी कितनी है, 8 मीटर दी हुई है, और हाइट आपको फाइंड करनी है, और इवन आपको वॉल्यूम गिवन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल, ठीक है। ये आपको कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 380 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है ना, राइट, मीटर क्यूब, सॉरी क्यूबिक मीटर है,
मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ठीक है, वॉल्यूम आपका हो जाएगा ये L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 380 इज इक्वल टू L 10 है, B 8 है, H आपका इतना है। ठीक है, इधर कुछ चीज मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके वो डिवाइड में हो जाती है, 80 हो जाएगा। अब 8 से क्या ये जा सकता है? डिवाइड कर दो, 8 से आप करोगे तो कितना आएगा? 4.75 करके देख लो, चाहे 8 से, है ना, 4 पे जाएगा 32 आ जाएगा, 6 पॉइंट लगाओगे 60 तो 7 पे 56, 405 पे जाएगा 40। ठीक है, ये आ गया आपका इतना मीटर। हाइट ही पूछी थी उसने इस क्वेश्चन में, तो हाइट ऑफ द वेसल मस्ट बी 4.75 मीटर। तो मैं लिख भी देती हूँ, therefore the height of the vessel must be 4.75 मीटर। चेक करिए और बताइए किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या सभी को क्लियर है? क्लियर मैम। क्लियर मैम। गुड। देखो सिंपल था, उसने वॉल्यूम दिया हुआ था, हाइट आपसे पूछ ली, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे फार्मूला और आंसर निकालोगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। आपके मैथ्स की बुक में ये बहुत अच्छी चीज है, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट है, आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए और बस आपको उसको कर देना है। ठीक है, चलो अभी 4th नंबर क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4th। हाँ जी, कौन रीड करेगा कुछ? चलो, गोलू की आईडी से बच्चा रह गया था, आप रीड कर दो 4th नंबर क्वेश्चन। Find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter wide and बेटा आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, मुझे ही आ रही है, सबको आ रही है? मैम मुझे भी धीरे आ रही है। हाँ बेटा तेज थोड़ा रीड करो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हम तो तेज ही कर रहे हैं। अच्छा, बीच में धीमी हो गई थी बेटा। Find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of ₹30 per meter cube. यस, वो कहता है एक आप मतलब एक जमीन के अंदर आप ड्रिल करते हो, डिगिंग कर रहे हो, निकाल रहे हो, खोदाई कर रहे हो, और ना वो क्यूबाइडल शेप में कर रहे हो, घनाभ के आकार में खोदाई कर रहे हो, और 1 मीटर क्यूब की मिट्टी निकालने में ना 30 रुपए लग रहे हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है अगर इतना बड़ा गड्ढा करना है तो उसमें आपको कितना रुपया लगेगा, ये बात पूछ रहा है। तो मैं पहले क्या करूंगी? वॉल्यूम निकाल लूंगी। 1 मीटर क्यूब का मुझे पता है, जो मेरा वॉल्यूम आएगा उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मैं सिंपल लिखूंगी गिवन पार्ट में, है ना, द लेंथ विड्थ इज इक्वल टू 8 मीटर, ब्रेथ आपकी दी हुई है 6 मीटर, हाइट आपको दी हुई है 3 मीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल पिट L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, सिंपल है, 8 इंटू 6 इंटू 3 कितना आएगा? 8 6 42, नहीं 8 6 8 में 4 8 6 48 गुना में 3, 8 के 8 8 3 24, कितना आएगा? 144 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। अब मुझे क्या पता है? कॉस्ट ऑफ डिगिंग पर मीटर क्यूब वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है 30 रुपीज है ना। तो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग पर 144 मीटर क्यूब वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 144 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई करो, मुझे बताओ जल्दी से कितना आएगा।
अगर मैं 144 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगी कितना आएगा बच्चे? करिए जल्दी से मल्टीप्लाई। हम्म, 4300 मैम। 4320। 4320। 4320। 4320 ठीक है जी, यही आ रहा है सभी का? हाँ जी बिल्कुल सही है। यस यही आएगा, है ना? 44। 4320। यस 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 बिल्कुल सही है, 4320 रुपए। तो मतलब आपको अगर वो खुदाई करके इस शेप का बनाना है इतना गहरा, तो आपको कितना रुपए लगेगा? 4320 रुपए लगेगा। ठीक है, क्वेश्चंस बेटा आपके बहुत इजी हैं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट ये प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आपने एक बार भी प्रैक्टिस कर रखी होगी ना, यहाँ पर एक बार सीख लो, फिर खुद से एक बार जरूर प्रैक्टिस करो, तो आपको और पक्के हो जाएंगे क्वेश्चन, बिल्कुल फिर किसी भी टाइप का आ जाए आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।